प्यारे वतन। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम असातिज़ाए कराम, मेहमान खुसूसी और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सब का बचा लो इसे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे आज़ाद भारत का कोई भी अपना कानून ना था। इस कमी को पूरा करने और दस्तूर मुकम्मल करने के लिए दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी गई। हमारे मुल्क का कानून 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, मगर इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। तब से हर साल यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे का जश्न बड़े पुरतपाक अंदाज में मुल्क भर में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। आप अच्छी तरह वाकिफ़ है कि आज हम सब यहाँ 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की खुशी मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आज हम 74वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। हिंदुस्तान का दस्तूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी अनथक मेहनत और दिलजमी से 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में मुकम्मल किया था। हमारे मुल्क का दस्तूर दुनिया के तवील तरीन दस्तूरों में से एक है। आज खुशी के इस मौके पर हम बसत खुलूसो मोहब्बत वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों जैसे मौलाना मोहम्मद अली ज़ोहर, खान अब्दुल गफ़ार खान, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना इनायत अहमद काकोरवी, डॉक्टर अम्बेडकर अशफाकुल्लाह खान और हमारे फ़ौज के वीर जवानों को भी याद करते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क बने कई दहाइयाँ गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क फसादात, जराइम, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, बेरोज़गारी और दहशतगर्दी जैसे संगीन मसाइल से दो चार है। हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर फ़र्द को अपने मज़हब और उसकी तबलीग करने की आज़ादी दी है। हर फ़र्द को अपने ख़यालात के इजहार की आज़ादी है। इसी तरह दस्तूर ने हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी ऐड की है, जैसे सबके साथ प्यार और मोहब्बत से रहना, नफ़रत ना फैलाना, वतन से मोहब्बत करना, वतन की हिफाजत करना और मुल्क के तरक्की के लिए कोशिश करना। तालिब इल्मों को भी स्कूल और मदरसे के उसूलों, रास्ता चलने के उसूलों और हमारे मुल्क के कवानीन पर दिल से अमल पैरा होना चाहिए। पढ़ लिख कर अच्छी तालीम हासिल करके अच्छा इंसान और भारत का अच्छा शहरी बनकर अपना और अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, यौम जमहूरिया जिंदाबाद, मदरसा रज़ाए हबीब जिंदाबाद, बाशिंदगाने बसवड़िया जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है ख़ज़ाओं की अदावत का निशाना ये चमन, है ख़ज़ाओं की अदावत का निशाना ये चमन, हम करे रंगे अख़वत से सुहाना ये चमन, हम करे रंगे अख़वत से सुहाना ये चमन। शरपसंदों का है ऐवाने वतन पर कब्ज़ा, सरपसंदों का है ऐवाने वतन पर कब्ज़ा, सब वफ़ादारों को मिलकर है बचाना ये चमन, सब वफ़ादारों को मिलकर है बचाना ये चमन। ये सिसकते हुए मंज़र नहीं देखे जाते, ये सिसकते हुए मंज़र नहीं देखे जाते, हमको राहत के गुलों से है सजाना ये चमन, हमको राहत के गुलों से है सजाना ये चमन। न हो रोती हुई माए ना बिलकते बच्चे, न हो रोती हुई माए ना बिलकते बच्चे, क़ैदे आज़ारो सितम से है छुड़ाना ये चमन, क़ैदे आज़ारो सितम से है छुड़ाना ये चमन।
मुंह की खाएंगे जो है अमनो मोहब्बत के खिलाफ, मुंह की खाएंगे जो है अमनो मोहब्बत के खिलाफ। फैज़ ख्वाजा से है ता हश्र तवाना ये चमन, फैज़ ख्वाजा से है ता हश्र तवाना ये चमन। वक्त आया तो लहू दे के इसे सींचा है, वक्त आया तो लहू दे के इसे सींचा है। रंगे इसारो वफा से है यगाना ये चमन, रंगे इसारो वफा से है यगाना ये चमन। हम सभी अहले वफा अहद करे आज के दिन, होने देंगे ना जफाओं का ठिकाना ये चमन, होने देंगे ना जफाओं का ठिकाना ये चमन। इसके हर फूल में हो इल्म हुनर की खुशबू, इसके हर फूल में हो इल्म हुनर की खुशबू। हमको है रोज़ाए तालीम बनाना ये चमन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम असातिज़ाए कराम, मेहमान खुसूसी और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई की सआदत मिली है वो ये है यौम जमहूरिया और हिंदुस्तानी मुसलमान। हिंदुस्तान के शुमार सबसे बड़े जमहूरी मुल्कों में होता है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़ी मोहब्बत के साथ रहते चले आ रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर लड़ाई लड़े हैं और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। फिर हिंदुस्तान को चलाने के लिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐसा कानून बनाया गया जिसमें हर मज़हब का रहने का हक दिया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कानून नाफिज किया। उस कानून के बाद से हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज का आगाज़ हुआ। 26 जनवरी के दिन जिस तरह स्कूल कॉलेजों में यौम जमहूरिया की तकरीब का इनकाद किया जाता है, उसी तरह मदारसे इस्लामिया में भी यौम जमहूरिया की तकरीब सजाई जाती है। तलबा और आवाम को हमारे असलाफ ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया और वतन अजीज़ के खातिर अपने जी जानों का नजराना पेश किया, उससे बावर कराया जाता है और ये भी बताया जाता है कि मुसलमानों का रोल हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत अहम रहा है। ये तहरीक असल में मुसलमानों ने ही शुरू की थी। इसका अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि 1857 ईस्वी में 34,000 मुसलमानों ने वतन अजीज़ के खातिर अपने जानों को कुर्बान कर दिया था। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। बहुत से लोगों का कहना है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया, तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ, बताओ तो सही हिंदुस्तान को ताजमहल की खूबसूरती किसने दी? बताओ तो सही लाल किला की बुलंदी किसने दी? बताओ तो सही बुलंद इमारतें तुम्हें किसने दी? बताओ तो सही ताजमहल, बताओ तो सही कुतुब मीनार की तरक्की तुम्हें किसने दी? बताओ तो सही कुतुब मीनार की तरक्की तुम्हें किसने दी? बताओ तो सही चार मीनार की खूबसूरती तुम्हें किसने दी? हाज़रीन मजलिस, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मुसलमानों की गवाही और मोहब्बत की शहादत है। मिलेगी मंजिलें मकसूदी हम ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिलें मकसूदी हम ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में इस्लाम रखते हैं। हाज़रीन महफिल, जब हमें आज़ादी मिली तो जो कानून मुल्क के लिए बनाया गया उसमें हर मजहब व मिलत के लोगों को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी अता की गई। उसमें बताया गया कि मुल्क किसी मजहब के बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। इसीलिए दस्तूर के 42वें तरमीम के रूह से हिंदुस्तान को सेकुलर कहा गया है, जहाँ हर मजहब का एहतराम मसावी तौर पर लाजिम करार दिया गया है। दस्तूर हिंद में अक़लियतों को भी उनका पूरा हक दिया गया है कि वो अपने अलहदा तालीमी इदारे कायम कर सकते हैं, अपने तहजीब व तमद्दुन को फ़रोग़ दे सकते हैं, अपने मजहब की इशाअत कर सकते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि आज भी बराबरी का हुकूक मिलने के बाद भी मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। कभी घर वापसी के नाम पर, तो कभी लौ जिहाद के नाम पर, तो कभी मुसलमानों के अज़ान पर सवाल उठाया जाता है और कभी भारत माता के नारे लगाने पर जोर
जोर दिलाया जाता है, इसके बावजूद किसी शरपसंद पर कार्रवाई नहीं होती। हमको ना सताओ के गुनाहगार नहीं है, ये किसने कह दिया कि तुमको वफादार नहीं है। हमको ना सताओ के गुनाहगार नहीं है, ये किसने कह दिया कि तुमको वफादार नहीं है। जब जब भी देश ने मांगा लहू हमने दिया, जब जब भी देश ने मांगा लहू हमने दिया। हम अहले वतन है, कोई गद्दार नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अला मन कान नबिय्यन बाद व बैन जमाइल तय्यब व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बारगाह नबूवत व रिसालत में सबसे पहले दुरूद व सलाम के सौगात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हाज़रीन गिरामी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज 26 जनवरी 2023 बरोज़े जुमेरात जिन्नाती मस्जिद के अहाते में मज़दा रज़ाए हबीब की तरफ से इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिस प्रोग्राम में हमारे मदरसा रज़ाए हबीब के बच्चियों ने हिस्सा लिया, तकरीरें की, अशार पेश किए, वतन अज़ीज़ से मुतल्लिक़ अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वतन अज़ीज़ की मोहब्बत में बैठे हैं। जिस वतन में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश से कल भी हमें मोहब्बत थी, आज भी हमें मोहब्बत है और ताज़िंदगी मोहब्बतों के फूल इस देश पर हम बरसाते रहेंगे। ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये देश किसी फ़र्द वाहिद का नहीं है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है और सबको आज़ादी का परवाना मिला। ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने का जब वक्त आया तो हर मज़हब व मिल्लत के लोगों ने अपने जिस्म के खून के कतरे कतरे को निचोड़ कर इस देश को आज़ाद करवाया, अंग्रेज़ों के चंगुल से छोड़ाया। इस देश में जितने मज़हब व मिल्लत के लोग हैं सबके हुकूक का तअय्युन कर दिया गया। हम जो भी काम करते हैं आईने दस्तूर हिंद की रोशनी में करते हैं। संविधान जो बना है उसी की रोशनी में हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। संविधान का पालन कल भी हमने किया था, आज भी कर रहे हैं और ताज़िंदगी करते रहेंगे।
अपने बच्चों को बच्चियों को हमने यही दर्स दिया कि जब तक जिंदा रहो इस देश की उल्फत और मोहब्बत का चिराग तेरे दिलों में जलता रहे। मर्दाने इस्लाम हो या ख़वातीने इस्लाम हो, इस देश की तहफ़्फ़ुज़ की बका के लिए कल भी पेश थे, आज भी पेश है और ताज़िंदगी पेश रहेंगे। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। दिलदार होते तो मोब लिंचिंग का वाकया रूनमा नहीं होता। दिलदार होते तो मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नहीं नाचा जाता। दिलदार होते तो मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद की आंधियां नहीं चलाई जाती। दिलदार होते तो भारत के मुसलमानों पर जबरो सितम के पहाड़ नहीं तोड़े जाते। आज अपने ही देश में हम रह रहे हैं और खुद को आजाद तस्वुर नहीं कर रहे हैं। कब तक मुसलमानों के हुकूक को भारत के चंद सरपसंद अनासिर पामाल करते रहेंगे? अगर भारत से तुझे मोहब्बत है, उल्फियत है, वालिहाना लगाव है, तो भारत में सिर्फ और सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं रहते, बहुत सारे मजाहिब के लोग रहते हैं। और जब तक तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे, एक दूसरे से टच नहीं रहेंगे, एक दूसरे से सटे नहीं रहेंगे, एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहेगा, उस वक्त तक हमारा भारत महान नहीं हो सकता। उस वक्त तक हमारा भारत ताकतवर नहीं हो सकता। हमारी ताकत हमारी एकता में है, हमारी ताकत हमारे इत्तेहाद में है। इसलिए आज के इस स्टेज से मैं भारत के तमाम वासियों को, तमाम बाशिंदों को, चाहे जिस मजहब और मिल्लत के लोग हो, जिस मकतबा फिक्र के लोग हो, जब भारत की बात आ जाए तो हम आपस में मुत्तहिद होकर भारत की सरहद पर भारत की तहफ़्फ़ुज़ की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए बैक वक्त तैयार रहे। अगर हमने अज़्म मुसम्मम कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया, तो खुदा की कसम मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूं, दुनिया की कोई ताकत हमारे भारत को अपनी आंखें नहीं दिखा सकती। हम भारत के वो आशिक हैं, हम भारत के वो आशिक हैं जो दुश्मनों का पंजा तोड़ देते हैं। हम भारत के वो आशिक हैं जो दुश्मनों का पंजा तोड़ देते हैं, जुनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनूने गर्दिशे
माहौल का रुख मोड़ देते हैं हमारी भारत की तरफ। जो आंखें उठाकर देखेगा दुनिया जानती है, ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। हम भारत से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं, जिंदगी करते रहेंगे। मजीद हमें सबूत देने की जरूरत नहीं। जब जब भारत को हमारे खून की जरूरत पड़ी, हमने अपने जिस्म के खून के कतरे कतरे को निचोड़ कर रख दिया भारत की आबियारी के लिए। भारत को हमने बचाया है और हम बचाते रहेंगे। आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस्लामी जियालों के साथ आज कुछ लोग भद्दा मजाक कर रहे हैं। इस्लामी शहजादों की मॉब लिंचिंग हो रही है। इसलिए आज की इस स्टेज से मैं ये पैगाम दूंगा दुनिया के तमाम मज़ाहिबों मिल्लत के रहनुमा पेशवा के लिए आईन बना है, दस्तूर बना है, कानून बना है। हमारे सबसे बड़े रहनुमा, हमारे सबसे बड़े पेशवा, जिसकी जात को रब्बे कायनात ने हमारे लिए इंतखाब फरमाया, वो किसी और की जात नहीं, वो मुस्तफ़ा की जात है। और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए भी इसी भारत की धरती पर एक कानून बनना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से इस मामले में पेशकदमी करें और मुस्लिम सेफ्टी एक्ट भी वजूद में आए। मुसलमान इस देश में रहकर आज महफूज नहीं है, इसलिए मुसलमानों की हिफाजत की, तहफ़्फ़ुज़ की, बका के लिए एक कानून का बनना बेहद जरूरी है। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट और इसका आगाज हो चुका है, आवाजें बुलंद की जा रही है। मॉब लिंचिंग का बाजार इसी तरह अगर गर्म रहा, मुसलमानों के साथ इसी तरह नाइंसाफी होती रही, जुल्म और जियादती का बाजार गर्म रखा गया, तो हुकूमत वक्त कान खोलकर सुन ले कि भारत का बच्चा बच्चा, इस्लाम का हर हर शहजादा मुजाहिद बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि इस्लाम कल भी हमें प्यारा था, आज भी प्यारा है और ताज़िंदगी हमें प्यारा रहेगा। हम इस्लाम से भी मोहब्बत करते हैं। एक तरफ इस्लाम है और एक तरफ भारत का संविधान है। हम भारत के संविधान की भी कद्र करते हैं और इस्लामी कवानीन की भी कद्र करते हैं। इसलिए हमसे भद्दा मजाक न किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जब भारत में बसने वाले इस्लाम के हर शहजादे मुजाहिदाना किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे, तो भारत की हुकूमत को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं बितानत और संजीदगी के साथ भारत में बसने वाले हर मजहब और मिल्लत के लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की बका के लिए जिस तरह कानून पास हुआ, बिल पास हुआ, उसी तरह मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ की बका के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लाना चाहिए, कानून बनना चाहिए। दस्तूर हिंद की रोशनी में तुम भी जिंदगी गुजारो, हम भी जिंदगी गुजारे, तुम भी सुकून से रहो, हम भी सुकून से रहे। हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे सुकून गारत हो जाए
और हम सुकून से रहें। नहीं, मुसलमान भारत का कभी ये नहीं सोचता। मुसलमान उखुव्वत, मोहब्बत, भाईचारगी का पैगाम देता है और पैगाम देता रहेगा। इसलिए दुआ कीजिए परवरदिगार आलम हम तमाम इस्लामी शहजादों को भारत से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और इसी ज़िम्न में आज की ये मजलिस मुनक़िद की गई है। आइए, अगर भारत से मोहब्बत है तो पुरजोर तरीक़े से फलक सगाफ नारों से भारत के नाम पर बेदार होकर हम नारा लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप भी बोलिए, जोर से बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत महान है, महान रहेगा। भारत महान है, महान रहेगा। मदरसा रज़ाए हबीब जिंदाबाद, जिन्नाती मस्जिद जिंदाबाद, मदरसा रज़ाए हबीब के तालिबात तालिब इल्म जिंदाबाद, स्टाफ जिंदाबाद। ठीक है। रश के जन